जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेक्चर नंबर 9। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 है ओपन चेन, इनको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे होते हैं जी क्लोज्ड चेन, और इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन यानी ए साइक्लिक जिनमें साइकिल रिंग नहीं बनता, और क्लोज चेन यानी साइक्लिक जिनमें रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड ये कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एटम्स की ओपन चेन होती है, यानी इनमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होती। ओपन चेन जो हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और स्ट्रेट यानी नॉन ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। क्या बताया कि ओपन चेन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की ओपन चेन होती है, और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और नॉन ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कैसे? ये देखें, स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि ये देखें, ये स्ट्रेट चेन है एन ब्यूटेन की। इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो सीरीज़ के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो स्ट्रेट चेन क्या होंगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म वन टू अनदर, एक दूसरे के साथ सीरीज़ की फॉर्म में। अब देखें, इनमें रिंग की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसीलिए ये ओपन चेन की एग्जांपल में है। और ब्रांच चेन में क्या होगा? इसी सीरीज़ के साथ एक ब्रांच अटैच हो जाएगी। इस तरह ये देखें, आइसोब्यूटेन है, इसी तरह एक सीरीज़ थी ये वाली, ये देखें ये सीरीज़ चल रही थी, इसके साथ क्या चीज़ अटैच होगी? ये एक ब्रांच अटैच होगी। ये मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच के तौर पे अटैच हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच ऑन द साइड ऑफ द चेन। एक चेन जा रही थी, उसकी साइड पे कार्बन एटम अटैच हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं जी ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो हमने क्या देखा जी? हमारी जो पहली टाइप थी, हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं ओपन चेन में और क्लोज चेन में। तो हमने पहली टाइप को डिस्कस कर लिया, ओपन चेन को, और उसमें ब्रांच और स्ट्रेट चेन को भी हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी टाइप कौन सी थी? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब क्लोज में क्या होगा? साइक्लिक फॉर्मेशन यानी रिंग फॉर्मेशन होगी। दोज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम आर नोन एज साइक्लिक कंपाउंड। इनमें क्या होगा? रिंग फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। अब इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं, या तो ये होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या ये हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी जो रिंग बनेगा, जो साइकिल बनेगा, उनमें एक ही तरह के एटम होंगे। और हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट, यानी जो साइकिल बनेगा उनमें डिफरेंट टाइप के एटम होंगे। ये जनरल बता दिया। अब डिटेल के साथ देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। जी, होमोसाइक्लिक क्या है? दोज कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, यानी एक ही टाइप के एटम हो, उनको हम होमोसाइक्लिक, और इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बो क्यों कहा है? कि इस साइकिल में सिर्फ कार्बन एटम अटैच हैं। कार्बन एटम अटैच हो तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी इनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी रिंग फॉर्मेशन हो, इसमें हम रीसाइक्लिंग में देखेंगे इनकी एग्जांपल्स को। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ये एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक कब होंगे? जब इनमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगा, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन मिल के रिंग बनाएंगे, तो इनको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कौन से होंगे? द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। किस तरह? ये एग्जांपल देखें, ये देखें एक रिंग बन गया ये, ठीक है ना, क्लोज हो गई हैं। अब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। ये इसी की फॉर्म है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। देखें रिंग बना लिया। कितनी कार्बन का रिंग बन गया? 3 कार्बन का। ये 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन। और एरोमेटिक कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। ये जी बेंजीन रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो 6 कार्बन एटम होते हैं,
बेंजीन रिंग में कितने कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम। दूसरे नंबर पे उनमें 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं। 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड किस तरह कि एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो उनको हम एरोमेटिक कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग नहीं मौजूद तो उनको हम एलिसाइक्लिक कहेंगे, जो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी। ये इसकी एग्जांपल देखें, ठीक है। ये तीनों बेंजीन के ही स्ट्रक्चर है। बेंजीन का फार्मूला होता है जी C6H6। अब देखें कितनी कार्बन है, हर कॉर्नर पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन रिंग की पहली शायद 6 कार्बन एटम, ठीक है। अब अल्टरनेटिव 3 सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब देखें कितने सिंगल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। तो ये जी इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। अब देखें ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक साइड चेन OH लगा हुआ है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में हैव साइड चेन, ठीक है। इसको हम फिनोल कहते हैं। इसी तरह ये बेंजीन रिंग है ये वाला, और इसके साथ ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये साइड चेन पे लगा हुआ है। तो एरोमेटिक कंपाउंड साइड चेन भी हो सकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो फ्यूज फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्यूज फॉर्म में किस तरह कि एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज़ हुआ होगा। ये एग्जांपल देखें, ये देखें एग्जांपल, कितने बेंजीन, 1 2 3 बेंजीन रिंग फ्यूज फॉर्म में अटैच हुए हैं, इसको हम कहते हैं जी एंथ्रासीन। इसी तरह इधर भी इसी तरह है कि 3 बेंजीन रिंग फ्यूज फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फिनेंथ्रीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर इन फ्यूज फॉर्म। ये फ्यूज फॉर्म में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी एग्जांपल लिखें। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रा करने होते हैं, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। हमने क्या देखा जी, एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो साइड चेन में भी हो सकते हैं और फ्यूज फॉर्म में भी हो सकते हैं। लास्ट टाइप जी हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि हम देख रहे थे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिनमें एक ही तरह के एटम हो, फिर होमोसाइक्लिक हमने मज़ीद टाइप देखी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक था। अब हेट्रो में क्या होगा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें अदर देन कार्बन कोई एटम मौजूद हो उनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक, या हेट्रोसाइकल्स भी कहते हैं, जो स्ट्रक्चर बनते हैं। लाइक ये फर्स्ट एग्जांपल देखें, ये पायरिडीन की। अब इसमें देखें ये इधर ये इस कॉर्नर पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और यहाँ एक N ग्रुप नाइट्रोजन लग गया है, अदर देन कार्बन एटम नाइट्रोजन आ गया है। तो ये क्या बन गया जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको पायरिडीन कहते हैं। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर देखें, फ्यूरेन। अब ये कॉर्नर भी कार्बन, ये कॉर्नर भी कार्बन, इस कॉर्नर पे भी कार्बन, इस कॉर्नर पे भी कार्बन, और ये इसके अंदर जो अदर देन कार्बन एटम वो कौन सा एटम है जी, ऑक्सीजन का। तो ये क्या बन गया, हेट्रोसाइक्लिक, और इसको हम नाम देते हैं जी फ्यूरेन का। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव सूटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, ओपन चेन और क्लोज चेन में। ओपन चेन की 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, स्ट्रेट और ब्रांच। फिर क्लोज चेन की बात करते हैं तो क्लोज चेन होते हैं होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक में हम कहते हैं कि एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी। एरोमेटिक में हम कहते हैं कि वो साइड चेन भी हो सकती है और फ्यूज फॉर्म में हो सकती है। और लास्ट में हमने देखा जी हेट्रोसाइक्लिक। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत